हेलो सामीन व नाजरीन, सलाम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है मौजूदा सियासी निज़ाम में नौजवानों का किरदार। इस वक्त में नौजवानों से मेरी मुराद 20-25 साल से लेकर 30-35 साल तक के लोग। ये वो तबका है जो तालीमी इदारों से फारिग होकर अमली ज़िंदगी में मसरूफ़ अमल होता है या इसका सोच रहे होते हैं। इससे आगे की एज के लोग मामलात ज़िंदगी को और सियासत को कुछ न कुछ समझ चुके होते हैं। बिलाशुबा हम सब लोगों की मंजिल एक तरक्की याफ्ता इस्लामी जमहूरी और फलाही पाकिस्तान है, लेकिन फ़िलहाल ये ज़मीन का एक टुकड़ा है जो कि बेहद खूबसूरत है। इसने अभी पाकिस्तान बनना है, तरक्की याफ्ता इस्लामी जमहूरी और फलाही भी। यहाँ चूँकि ज़्यादातर मुसलमान बसते हैं इसलिए बज़ाहिर ये इस्लामी भी है और इलेक्शन होने की वजह से जमहूरी भी, लेकिन हकीकत में यहाँ इस्लाम और जमहूरियत ऐसे हैं जैसे फलों और फूलों के बेजान मॉडल। वो दिखने में जैसे लगते हैं वैसे होते नहीं हैं। इनके करीब जाएं तो पता चलता है कि बात वो नहीं है जो कि नज़र आ रही है। पाकिस्तान से मुराद एक ऐसी रियासत है जहां अवामुन्नास की इज्जत नफ्स मजरू ना होती, समाज ऐसा शानदार हो कि कानून को बहुत कम ही हरकत करनी पड़ती हो, आज़ादी राय का एहतराम हो, मोहब्बत और एहतराम की बुनियाद सिर्फ इंसानियत हो। जैसे एक मिसरे में कहा गया, यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। ज़ाहिर है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी काफ़ी सफ़र दरकार है। ये तो अभी तो सिर्फ सोचो विचार हो रही है, अमली तौर पर कदम उठाते ही फिर वही रख देते हैं। ये सिलसिला एक लंबे अरसे से जारी है। हमारी इनफरादियत और इज्तमाइयत को बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात तो ऐसे लग रहा होता है कि अभी तक सिमत भी मुतय्यन नहीं हुई। बतौर ख़ास सियासी हवाले से तो मामलात सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे। सियासी उलझाव इतना शदीद है कि अवाम तो रही एक तरफ, अहले दानिश को भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस कश्मकश में नौजवान मायूसी के आलम में हैं, जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा तगोदौ के बाद कुछ नहीं आता। उनके दामन सिर्फ फलक शगाफ नारों, दुखों और महरूमियों से भरे हुए होते हैं, जबकि इनके रहनुमा और उनके अहलो अयाल की आसूदगी का ये आलम है कि वो आरामदेह गाड़ियों और एकड़ों भर फैले हुए घरों में हर तरह के रंज परेशानियों और तकलीफ़ों से कोसों दूर ऐश व इशरत के माहौल में महव ख्वाब होते हैं। हमारे नौजवान अपने मजबूत कंधों पर अपने लीडर को बिठाकर इक़्तिदार तक ले जाते हैं, खुद वापस आकर उन्हीं कंधों पर ईंटें और गारा ढोते ढोते उम्र गुजार देते हैं। ये शुरू से जो मंजर पाकिस्तान में हम देख रहे हैं उसकी इस मिसरे में खूब अक्कासी है। ख्वाजा बुलंद बाम भी, बंदा है कूचा गर्द भी। मैं अपने तवील मुशाहदे और तजर्बे की बुनियाद पर नौजवानों से अपील करता हूँ कि वो यहाँ की सियासत से जितना दूर, जितना लाताल्लुक़ रहेंगे उतना ही उनके लिए सूदमंद होगा। हमारे नौजवान अपनी सरगर्मियों पर नज़रसानी करें, हुनरमंद बने, मार्केट का जायज़ा लें, मेहनत करें और अपना जहां खुद पैदा करें। नौजवानों को जान लेना चाहिए कि यहाँ का सियासी माहौल उनको अमन, रिज़्क़ और शऊर नहीं दे रहा, इसलिए वो हर सियासी जमात को एक तालिब इल्म की तरह देखें। एक सच्चे तालिब इल्म की नज़र हमेशा मस्बत की तलाश में होती है और मनफी को नज़रअंदाज कर रही होती है। सब सियासी जमातें हमारी अपनी हैं, इनके कायदीन भी हमारे अपने हैं। उन्हें अपना समझकर इनका मुताला किया जाना चाहिए। जिस पार्टी के मस्बत पॉइंट ज़्यादा हों उनको वोट से नवाज दिया जाए, लेकिन ना तो किसी को बताया जाए कि हमने किसको वोट दिया है और ना किसी पार्टी की कहीं वकालत की जाए, यूं समझें कि ये हमारा काम ही नहीं है, और ना ही उसे किसी इनकलाब की दावेदार सियासी या मजहबी तहरीक का दस्ते बाजू बनना चाहिए।
کسی انقلاب کا ایندھن بننے کی بجائے اسے سمجھداری اور شعور حاصل کرنا چاہیے۔ وہ اپنی زندگی کو بہتر اور آسان بنائے، اپنے جیسے بے شمار انسانوں کی خدمت کرے اور ان کا خیال بھی کرے، تب کہیں جا کے اس کے خوابوں کا ملک یعنی پاکستان معراج وجود میں آئے گا۔ اللہ نگہباں۔